हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू टीच प्लांट्स। हम प्राइमरी लेवल पे प्लांट्स को कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हम पता करेंगे। आप बच्चों को जब भी प्लांट्स पढ़ाते हो तो आपके पढ़ाने के तरीके कैसे होते हैं? या तो आप इंडक्टिव मेथड से कराओगे या डिडक्टिव मेथड से कराओगे, बट विच वन इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात करते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं कि कोई भी कॉन्सेप्ट देने से पहले उन्हें उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर करने का मौका मिले और वो उस टॉपिक तक खुद तक पहुंचे हमारे कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तो हम बच्चों को क्या करा सकते हैं कि कुछ हमने बच्चों को मेडिटेशन कराई, उसके बाद हम बच्चों को नियर बाय अपने स्कूल के ही गार्डन में ऑब्जर्वेशन के लिए लेके जा सकते हैं कि चलिए आज हम चलते हैं, आज हम मेडिटेशन जो है कहाँ करेंगे, अपने स्कूल के गार्डन में करेंगे। और स्कूल के गार्डन में उनको लेके हम जा सकते हैं या नियर बाई पार्क में आप लेके जा सकते हो अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस। एंड आफ्टर टेकिंग सजेशन फ्रॉम द स्कूल मैनेजमेंट, आप जो भी चीज़ कन्वीनियंटली बच्चों को जहाँ पे हम सेफली लेके जा सकते हैं वहाँ पे हम लेके जाएंगे और फिर वहाँ हम उन्हें आंखें बंद करके ऑब्जर्व मेडिटेट कराओ और आप उसको आसपास की चीज़ों को महसूस करने के लिए कर रहे हो। आप बहुत सारी एक्टिविटी को और इंटीग्रेट कर सकते हो इसमें, ठीक है। फिर आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करके एक एक करके ग्रुप्स में आप उसको कहो कि आप आसपास के जो नियर बाई प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व करें, ठीक है। बच्चों को टीम्स में डिवाइड कर दो और उनसे कहो कि वो आसपास के जो ट्रीज हैं उनको उनकी कौन सी हाइट में बड़े हैं, कौन किससे छोटे, कितनी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। या तो आप मेजरमेंट करा सकते हो हैंड स्पैन के थ्रू अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप जिसको आप वहाँ पे टारगेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप उनको। इसमें आप देख रहे हो कि आपका मैथ्स एंड ईवीएस दोनों इंटीग्रेट हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट इंडिविजुअल नहीं चलता है, सब आपका साथ साथ में ही चलता है अगर आप उस तरीके से उसको लेके पढ़ाओगे तो, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंटीग्रेट करके बच्चों को ऑब्जर्वेशन करा सकते हो जिसको बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। फिर आप उनसे ये कह सकते हो कि जो भी ग्रुप विजिट करने के लिए जा रहा है वहाँ पे जो ड्राइड लीव्स हैं, ठीक है, या कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ करके कि जिनकी हाइट आपकी इतनी लीव्स आप उठा लो जो आपके एक हैंड स्पैन के अंदर कलेक्ट हो जाए, ठीक है। उसको जब आप लाइन से रखोगे तो आपके एक या दो बच्चों के हैंड स्पैन के बराबर होनी चाहिए, उतनी लीव्स आप कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो बच्चे उसको इंटरेस्टिंगली क्या करेंगे, उसको इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप बच्चों को ग्रुप्स में भेजो और अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन आप जो भी चीज़ उसके जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक इंटीग्रेट करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंगली उनको इंस्ट्रक्शंस दो, ताकि इंस्ट्रक्शंस इन द वे कि आप उसको फन वे में, कोई भी आप गेम खेलते हो तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को एज ए इंस्ट्रक्शन लेके चलो ताकि बच्चे उसे इंजॉय करें। फिर वो वहाँ से हर ग्रुप लीव्स को कलेक्ट करके आए। फिर देन आफ्टरवर्ड्स जब आप क्लासरूम में आओ तो उनसे लाइफ स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपने कितने प्लांट्स ऑब्जर्व किए, क्या आपके घर के पास में भी ऐसे प्लांट्स आपने कभी देखे हैं, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो रेयरली फाउंड होते हैं, और आपने या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जब कभी आपने विजिट किया हो तो आपने कुछ प्लांट्स वहाँ जो ऑब्जर्व की वो आप यहाँ रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व नहीं करते हो। ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों को आप नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हो। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप उनसे ये कह सकते हो कि जो भी उन्होंने कलेक्शन किया उसका कोलाज वो क्रिएट करें, जिससे उनकी एक ग्रुप में बैठ के काम करेंगे तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड उनके क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। आई होप यू लाइक सच इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज एंड it is very important to make the teaching interesting. And NEP 2020 also says that we have to give opportunities to the students to self explore the topic and come to the conclusion by themselves, and the teacher has to be act as an facilitator in teaching learning process, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने लेसन प्लान को इस तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ करवा सकते हो अपने क्लासरूम में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे जो मैं वीडियो बनाती रहूँगी, तो कीप जॉइन विद अस। थैंक्स।